हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, उसको जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, controlled and operated partially by private sector and partially by public sectors is known as mixed economic system और economy। ठीक है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगा, उसको कंट्रोल, ओन और मैनेज कैसे किया जाता है। आधा क्या किया जाता है, प्राइवेट, कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करती है और कुछ सेक्टर जो है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर जिसको कंट्रोल करती है। इसीलिए हम लोग इसको मिक्स सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। इसका मोटिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विथ सोशल वेलफेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट सोशल वेलफेयर होगा। इनका प्रॉफिट होता है, इनका मोटिव होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ लोगों का वेलफेयर, लोगों का विकास भी हो। और हमारा इंडिया मिक्स सोसाइटी ही है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही है। फिर हमारा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होते हैं। तो पहला है हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। इसमें दोनों वर्क करते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी और हमारे पब्लिक सेक्टर्स भी। इसमें सोशल सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मतलब एक तरीके का कि हाँ सब कुछ सही है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है कि कैसे डेवलप करना है, कौन सा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को देना है, कौन सा पब्लिक सेक्टर्स को देना है। फिर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रली ले रहा है या सिर्फ प्राइवेट ही काम कर रहा है। इसमें दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों मिलजुल कर काम करें। फिर है प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। इसमें प्रॉफिट भी मोटिव होता है और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी लोगों का होता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, और इसमें भी क्या होता है, इकोनॉमिक इक्वलिटी बनी रहती है। मतलब कोई अमीर तो अमीर नहीं हुआ जा रहा है और गरीब गरीब नहीं हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर है फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम मिलती है कि आपको डिसीजन लेने का पावर मिलता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला है हमारा एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाती है कि कोई अमीर हुआ जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाले सिर्फ अमीर हो रहे हैं और गरीब, इधर वाले लोग सिर्फ गरीब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो एक डिस्पैरिटी होती है, जो डिफरेंस होता है वो हट जाता है। फिर इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और बढ़ जाता है, लोगों का सुधार, लोगों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो हम ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जो लोग होते हैं, लेबर होते हैं, उनका अच्छे से यूज़ किया जाता है ताकि उनको भी अच्छी वेज मिले और उनसे वो जितना स्किल है, उनकी जितनी एबिलिटी है, उतना वो काम ले सकें। फिर है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जो बैकवर्ड रीजन्स है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उनके भी क्या होते हैं, डेवलपमेंट इसमें अच्छा से होता है। फिर है प्रेजेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है, आपको फ्रीडम भी मिलती है और आपको इनिशियल क्या किया जाता है, पार्ट भी लेने का इंसेंटिव भी क्या होता है, आपको मिलता है कि आप पार्ट ले सकते हो, आप अपनी बातें रख सकते हो। फिर है प्रॉपर वर्किंग ऑफ प्रिंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइस, इसमें क्या होता है, प्रॉपर वर्किंग होता है, मैनेजमेंट अच्छे से होता है। ठीक है, फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड टैपिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वही होता है, आप लोग जानते हो ब्यूरोक्रेट को आप नहीं बदल सकते हो, और टैपिज्म उसी तरीके से होता है। ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार, करप्शन सब वैसे ही होता है। लेस कोऑर्डिनेशन अमंग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि उन दोनों का एकदम क्या हो रहा है, सोच मिल रही है और कोऑर्डिनेशन एकदम अच्छे से बैठ रहा है, ऐसा नहीं होता है। फिर है फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, इसमें नेशनलाइजेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, डर होता है कि कहीं कोई चीज़ क्या नेशनलाइजेशन की तरफ हम ना चल जाएं। फिर होता है इनस्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, हमेशा एक इनस्टेबिलिटी बनी रहती है।
लोग एक स्टेबल फील नहीं करते हैं कि हाँ ये हमें हमेशा मिलेगा या ये हमेशा नहीं मिलेगा, हमें इस वजह एक इनस्टेबिलिटी बनी रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर है मोर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ज़्यादा इसको कौन कंट्रोल करती है? तो इसको ज़्यादातर हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वही इसको कंट्रोल करती है। मतलब ज़्यादा अगर जिसका दबदबा चलता है तो वो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी का ही इस पर दबदबा चलता है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।